मरियम नवाज भी याद आई तो फिर मैनू मंसूर अली खान साहब याद आए। वीडियो जड़ी लीक हुई है वो भी याद आई। आपकी तरफ से किसने करवाई होगी या कैसे? लेकिन वो प्रोडक्शन मंसूर भाई की अपनी थी बाय द वे। लेकिन एडिट तो जाके ऑफिस में हुई होगी ना कहीं पे। एक और टॉपिक अगर उसको डिस्कस करना चाहें आज। खवातीन है तो फिर मैं नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं उस चक्कर में ना पढ़ता हूँ ना मुझे शौक है और अच्छी बात है कि आप नहीं करते। एक और मूवमेंट आज चली है, कौन सी? इकरार भाई को ब्लॉक करने वाली। इकरार साहब की जो ट्वीट्स मैंने देखी हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि वो हर टाइम बैलेंस करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि अगर मैंने एक चीज़ तहरीक इंसाफ के हक में किया तो मुझे नून लीग के हक में करनी है। अब अगर मैंने नून लीग के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो आपको पहली से दूसरी ट्वीट में भी नजर आ जाएगा। वो नजर आ जाएगा। कुछ साफी हैं जिन्होंने टिकटें मांगी हैं। मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहूँगा ना, मैं खुल के कहांगा कि मैं लड़ना यार। मैं को लोगों का चोर हाँ, पैसे मैं घरों लाने ने, मेहनत मैं करनी है तो मैं को लोगों का चोर हाँ कि लुकदा फिरा कि नहीं मैं साफी भी हाँ तो मैं नो भाई जब करूँगा तो खुल के आऊँगा, नो इशू। मैं आपकी कैंपेन लड़ने जरूर आऊँगा। जरूर मैं आपको खुद साथ लेके जब मेरी गड्डी लड़ा करना चाहिए। मुझे ये बताएं, खान साहब की पॉपुलैरिटी हो गई, ठीक है, साइड पे कर देते हैं। ओके, इलेक्शन भी हो गए, साइड पे कर देते हैं। वैसे तो मुश्किल है लेकिन चले हो गए, खान साहब जीत गए, साइड पे कर देते हैं। ओके, खान साहब क्या करेंगे? अच्छा पहले तो एक चीज़ अलग से कर लीजिए कि अगर इलेक्शन अभी जो डेट्स आई हुई हैं उन पे होते भी हैं तो ये प्रोविंशियल असेंबली चले, ये बहुत आइन की पासदारी हो गई। ये प्रोविंशियल इलेक्शन है। हाँ, खान कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अक्टूबर वाले भी हो गए। हाँ हो गए। हाँ, खान साहब क्या कर लेंगे? हमने हमारी जो लास्ट मीटिंग थी ना उसमें हम सब ने खान साहब से यही सवाल पूछा था कि जो पीडीएम ने किया वो हमारे सामने आ गया हुआ है। आपको बताने की जरूरत नहीं है महंगाई कितनी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है गुर्बत कितनी है। अब वो टाइम है कि हमें बताइए कि आपने करना क्या है, एजेंडा दीजिए, बताइए पॉलिसी क्या है। दैट वाज द रीज़न कि आपको पता है मीनारे पाकिस्तान वाला जो खान साहब का जलसा था उसमें 10 नुकाती एजेंडा दिया खान साहब ने। सो अब जो है आपने प्लान देना है कि आपने करना क्या। और एक चीज़ ये भूल जाइए कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी है, वो सवेरे वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो महीने 2-4 महीने, साल के इवन भी साल के अंदर भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगेगा। ये बात कौम को कौन समझाएगा? ये कौम को पता है। आपको पता है ना ये कौम? नहीं, ये कौम को पता है, कौम को पता है। प्रॉब्लम ये जज्बाती कौम नहीं? प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमें प्रॉब्लम ढूंढना है कि अगर कौम को पता है कि टाइम लगना है तो फिर कौम पीडीएम के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हम बार बार देख चुके हैं माजी के अंदर। हम इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आई जो इस गवर्नमेंट ने रिलीज की उसमें इन्होंने ग्रोथ रेट दिखाया, उसमें इन्होंने दिखाया कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उसमें इन्होंने दिखाया कि कोविड के अंदर उस गवर्नमेंट ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो हम तो मौजूदा गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को मानते हैं भाई। आज इसहाकडार साहब ने खिताब किया उसके जी मैं ऐड कर दूँ, ये हमारी एक बेटी है वो घर पे बेक करती हैं, तो आज वो ज़मान पाक उन्होंने बेक करके भेजा था तो हम सब लोगों ने खाया, तो मैं वो हाथ नहीं पकड़ा था तो भाई ने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। जी आज इसहाकडार साहब ने एक तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने अपनी मईशत की बड़ी अच्छी बातें बताई। वो ऐसा लग रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के वज़ीर ख़जाना है। तो मैं एक जुमला उस पर कहूँगा जो उन्होंने IMF के बारे में कहा था ना, आई डोंट केयर। सो ये अगर वो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मईशत देखें इतनी अच्छी कर दिया मैंने, और 21 अरब रुपए आपसे अरेंज नहीं हो पा रहे या आप जान के 5 अरब रुपए के टैक्सेस आपने इकट्ठे किए हैं ना, तो 21 अरब रुपए अरेंज करना तो प्रॉब्लम ही नहीं था। देखिए इसके ऊपर एक बड़ा वो आपका बॉटम लाइन देता हूँ मैं इस पे। जिस दिन ये फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट के बाद हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, सारी गवर्नमेंट भी बार बार कही दे आ रही थी, अपोजिशन भी कर रही थी। मरियम औरंगजेब साहिबा की एक स्टेटमेंट है, 2 जुमले हैं, वो क्रक्स है सारी सिचुएशन का। मरियम भी कह रही है, मरियम औरंगजेब साहब कह रही हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। इससे अगला जुमला मरियम औरंगजेब साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये फैसला दे देता है कि इलेक्शन करवाओ तो हम इसको नहीं मानेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है कि आप इधर से कान पकड़े इधर से कान पकड़े, भाई हर चीज़ है, हर चीज़ है, सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है, वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल उसके लिए टाइम बाय करना चाहते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जितना भी टाइम बाय कर लें वोट इकट्ठे नहीं होते। पॉपुलैरिटी की वेव ही हमारी नेशन इस किस्म की है कि पॉपुलैरिटी की वेव ही जिसको दे देती है फिर वह आखिर बंदे ਹੁਣ ਇਹਦਾ अखीर यही है कि खान ने वज़ीर आज़म बनना है तो ਤੁਹਾਡੀ जान चुकनी, वरना ही पॉपुलैरिटी की वेव इस तरह चलते रहनी। मरियम तो मैनू मरियम नवाज भी याद आई तो फिर मैनू मंसूर अली खान साहब याद आए। ओके, तो अज दी ऑडियो और वीडियो जड़ी लीक हुई है वो भी याद आई। उस पर देखिए लॉजिकल सा सवाल पूछे ना, उसके ऊपर लॉजिकल सा सवाल उसके आप और मुझे ये पूछना चाहिए कि जो मरियम बीबी ने। मेरा सवाल पहले आपसे ये है जी कि आपकी तरफ से किसने करवाई होगी या कैसे हुई? कैसे होगी? आप नो आइडिया। मंसूर भाई को मैं आपको पता है जाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े भाइयों जैसे। मेरा ख्याल है वो नहीं है काम नहीं, कर मंसूर इज सकते। वेरी प्रोफेशनल मैन, ही इज थॉरो प्रोफेशनल मैन। सो आई डोंट समा से हो सकती है, दूसरा हल यही है। पॉसिबल है, बहुत प्रीटी मच पॉसिबल। लेकिन वो प्रोडक्शन मंसूर भाई की अपनी थी बाय द वे। लेकिन एडिट तो जाके ऑफिस में हुई होगी ना कहीं पे, एडिट तो कहीं ना कहीं पे हुई है ना, कोई एडिटर इन्वॉल्व है, एडिटर अब ऑफिस का एडिटर है या मंसूर भाई की अपनी प्राइवेट टीम का एडिटर है। प्रोडक्शन ऑब्वियसली ऑफिस की एम्प्लॉय है, जो प्रोडक्शन टीम साथ गई तो वो तो सारे मंसूर भाई के एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो तो समा के एम्प्लॉयज़ है ना।
एक्सक्यूज मी। सो ये डिफरेंट स्टोरी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। विद द पैच ऑफ टाइम चीज़ें खुद ही खुल के सामने आ जाएंगी। एक और टॉपिक अगर उसको डिस्कस करना चाहें आज, खवातीन है तो फिर मैं नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैं उस चक्कर में ना पढ़ता हूँ ना मुझे शौक है, और अच्छी बात है कि आप नहीं करते। मेरा ख्याल है हम सबका वक्त बहुत कीमती है। वक्त कीमती की बात अलग से, खवातीन हमारा मुआशरा हमें इजाज़त सिखाता है बचपन से कि औरत की इज़्ज़त, बिल्कुल, तो उसको हमें इज़्ज़त को वो बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे और बता दें कि अब इलेक्शन फॉर इंस्टेंस नहीं होता, पंजाब वाला नहीं होता, बज़ाहिर जो लग रहा है कि नहीं होगा। जी ज़ाहिर है। वकला को कहाँ देख रहे हैं और इस आवाम को कहाँ देख रहे हैं, और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको कहाँ देख रहे हैं। मैं ये फोरसी करता हूँ, मुझसे एग्री करें या डिसएग्री, कि पीटीआई के ऊपर आखिरी मरहला आने लगा है सख्ती का, और उसको झेलना पड़ेगा। ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो लास्ट फेज़ है ना रगड़े की, वो मैं उससे मुत्तफिक हूँ आपकी। वकला क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसकी दो कसौटियाँ होती हैं ना, आपने परखना है किसी भी चीज़ को। एक मोटी सी कसौटी है, एक यहाँ पे वकला कन्वेंशन करवाया सुप्रीम कोर्ट बार ने लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ मिलकर, रजिस्ट्री के सामने बड़ा कन्वेंशन हुआ। उसके चंद दिन बाद मरियम बीबी ने पिंडी में कन्वेंशन करवाया। तो वो कंपैरिजन आपके सामने आ गया हुआ। सेकेंडली देखिए, वकला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े हुए, आइन के साथ खड़े, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वकला को ही सबसे पहले खड़े होना चाहिए। आप और मैं बाद में, वकला आप और मेरे से आइन और कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर जानते हैं, तो उनको पहले खड़े होना चाहिए। सो आई थिंक अगर ये मूवमेंट कल को निकलती है, चलती है मूवमेंट, तो बहुत बड़ी मूवमेंट। एक और मूवमेंट चली है आज, चलेगी एक और मूवमेंट आज चली है। कौन सी? इकरार भाई को ब्लॉक करने वाली। इकरार साहब की एक अपनी राय है यार, देखें इतनी आज़ादी, क्या इतनी आज़ादी इमरान भाई को नहीं देनी चाहिए? इकरार साहब, मतलब इमरान भाई की ट्वीट्स भी अगर आप देखें, मैं तो इकरार साहब को 15 से ज़्यादा, खैर मैं उससे ज़्यादा ही 15 से ज़्यादा मैं देख चुका हूँ खुद बजाते खुद जी, लेकिन उनके बकौल 15 ऐसी ट्वीट्स हैं जो कि गलत हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है। मैंने नहीं देखी। एक नंबर 2, इकरार साहब का ना एक प्रॉब्लम, मैंने इनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं, और जिन लोगों को मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता मैं बहुत ज़्यादा कमेंट उन पे करता रही। इकरार साहब की जो ट्वीट्स मैंने देखी हैं, उनका एक प्रॉब्लम है कि वो हर टाइम बैलेंस करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि अगर मैंने एक चीज़ तहरीक इंसाफ के हक में किया तो मुझे नून लीग के हक में करनी है। अब अगर मैंने नून लीग के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो आपको पहली से दूसरी ट्वीट में भी नजर आ जाएगा। तो बैलेंस कोई नहीं होता यार इसमें आके। मुझे लगता है कि पीडीएम नहीं परफॉर्म कर सकी, तो मैं उसको कैसे कहूं? मुद्दा तो इमरान भाई की ट्वीट्स के ऊपर और इमरान भाई की सहाफत पे है ना। मैंने मैच देखा ही नहीं, ऑनेस्टली मैंने नहीं वो मैच देखा। आई डिड नॉट फॉलो द मैच। सही है, लेकिन फिर भी वो ट्वीट्स शायद आपकी नज़र से गुजरी हो जो इमरान भाई अक्सर कर देते हैं, जो जाहिर है फेक न्यूज़ होती हैं असल में। तो यार उसका इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा है मेरे भाई कि मैं कल परसों मेरे से ये गलती हुई, लेकिन मैंने ट्वीट डिलीट कर दी वो बाद में। मेरे से गलती हुई है कि इस तरह की फुटेज आई है मेरे पास, मैंने वो ट्वीट कर दी है। तो मुझे हमारे नून लीग के एक दोस्त हैं, उन्होंने कॉल की, मुझे कहते हैं कि यार आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, ये पुरानी फुटेज है। मैंने कहा सॉरी यार, मैंने डिलीट करके साथ ट्वीट कर दिया। उसके बाद क्या मुझे एक दोस्त ने बताया कि पुरानी फुटेज है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है, लाइव इतनी बिजी है, हम हर चीज़ को स्क्रूटनाइज कर नहीं सकते, हम हर चीज़ को ना स्कैन नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ रियल व्हाट इज़ नॉट रियल। और उसमें एट फॉल्ट कौन है? आप और मैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें से निकल रही है ना आगे। सो हम लोग जब उसको वो वेरीफाई नहीं करेंगे या हमें फेंक देंगे एक चीज़ को, तो फिर वी आर रिस्पॉन्सिबल। कोई IMF का आइडिया है कि क्या क्या शराइत अभी फ़िलहाल अभी सुनने में आया कि कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो कि गिरवी रखने वो पहले का चलता आ रहा था, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी स्टार्ट हुआ था, वो प्रोजेक्ट बहुत पुराना। ठीक है, अभी वाली खबरें जाओ नहीं चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा, लेकिन मैंने उसको खबर को फॉलो नहीं किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट पहले भी आया था। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, फिर आप अभी बिजी हैं थोड़ा। नहीं मेरे हाथ में पकड़ा। जी जी आखिरी सवाल ये है, हाफिजाबाद से टिकट तो नहीं लेनी? नहीं, मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं। कुछ साफी हैं बाय द वे। मुझे पता है साफी क्या है, मेरे दोस्त जाती तौर पर पूछते हैं। देखें नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ जी। कुछ साफी हैं जिन्होंने टिकटें मांगी हैं 3-4 लोगों के लिए। नहीं, मैं बड़ा दरवेश सा आदमी हूँ। मेरा की बात नहीं कर रहा जी, नहीं मेरा तो लेने देने को नहीं टिकटा था, मेरा क्या लेना देना टिकटा। यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ। उम्मीदवार खड़े हो आप, इतने अच्छे हैं, मैं हल्फन कह रहा हूँ, आप आवाम का इतना दर्द रखते हैं, मैं हल्फन कह रहा हूँ आपसे एक चीज़ कि जो मैं इलेक्शन लड़ना होगा ना, मैं डंकेरी चोट से लड़ांगा। और मैंने वो चाह के अल्लाह की ज़ात का इतना लाख दफ़ा शुक्र है कि मैंने 7 साल के अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतने कॉन्टेक्ट्स बना लिए हैं कि मैं किसी भी सियासी जमात का टिकट लेना हो तो मैंने लभ जाएगा। मैं किसी को खो के भी लेना हो ना कि उम्मीदवार होते हुए, तो मैं खो के भी लेना हो तो मैंने लभ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं उस काम के अंदर एक हल्के के अंदर जाके सिर्फ एक हल्के तक कन्फाइन हो जाऊंगा, जो मैं ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है। मुझे एक दोस्त ने ये सवाल आपसे पहले पूछा कि यार अगर तुम्हें लगता है कि तुम आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, CS करते, सरकारी नौकरी करते, मैं कह रहा मैं ऐसी भर्ती हो जाता, ASP लग जाता स्टार्ट चाके, मैं एक ज़िले तक कन्फाइन हो जाता। हुण मैंने लगता है कि यार मैं उन्होंने इशूज़ से गल कर सकना, रौला पा सकना कि पूरे पाकिस्तान के जो इशूज़। बिल्कुल सही। तो मैं इतना ज़ाती तौर पर खुश हूँ या मैं इतना कॉन्टेंट लेकर वज़ीर-ए-आज़म तो मशीर ही बन गए।
फिर भी नहीं कर सकते ना, फिर आप पॉलिटिकली फाद भाई की जगह आ नहीं जाए नहीं, पॉलिटिकली फिर आपकी बाइंडिंग और आ जाती है ना। ठीक है। अगर यहाँ पर एक बैठा हुआ बच्चा है, उसको प्रॉब्लम है, मैं उसकी ट्वीट करता हूँ, मैं वीडियो बना के शो चलाना, कोई है उसकी हेल्प करने आ जाता है, तो मुझे ये ज्यादा खुशी है। अच्छी बात। मेरे फैमिली के अंदर लोग हैं, मेरा छोटा भाई है वो पॉलिटिकली एक्टिव है, हामिद मीर साहब का भाई सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, मेरा छोटा भाई है पॉलिटिकली एक्टिव है, कल को नून लीग के लिए लड़ता है, काफ लीग के लिए लड़ता है, पीपल पार्टी लड़ता है, उसकी लाइफ है। आई कैन नॉट डिक्टेट हिम कि यार मैं जर्नलिस्ट हूँ तो तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, यार 100 दफा लड़ो। और हमारी तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है, आपके जो सारे वज़रा आज़म है इनकी तकरीरें लिख के साफ़ी देंगे ने, उन्होंने सारे साफ़ी तकरीरें लिख के देंगे ने, ट्वीटा तक लोग होते हैं अंग्रेजी दी साफियां को कराते हैं। सो कल को अगर कोई फैमिली में किसी की हो तो उसमें कोई आई डोंट थिंक सो तनकीद तो फिर जिन्होंने बस इस सवाल के मेरे सिर्फ 2 मकासद थे। वो ये थे कि पहला ये कि यही कि सहाफ़त की आड़ के अंदर कुछ लोगों ने एक दो टिकटें मांगी I'm not one of हैं, them. आपकी बात नहीं कर रहा मैं। और दूसरा ये कि आप एक अच्छे मुखलिस इंसान हैं, शायद ही मुझे यहाँ किसी ज़मान पार्क में या कहीं बाहर भी मैं फिर एंड ते कोट कर दिया, मैं मैं जो इस्लामाबाद- इलेक्शन लड़ना चाहांगा ना, मैं खुल के कहांगा कि मैं लड़ना है यार। मैं को लोकां दा चोर हां, पैसे मैं घरों लाने ने, मेहनत मैं करनी है, तो मैं को लोकां दा चोर हां कि लुकदा फिरां कि नहीं मैं साफी भी हां, तो मैं नो भाई जब करूंगा तो खुल के आऊंगा, नो इशू। मैं आपकी कैंपेन लड़ने ज़रूर आऊँगा। जरूर मैं आपको खुद साथ लेके जब मेरी गड्डी चलाना करना चाहिए इंशाल्लाह। लो तुसी भी खाओ थोड़ा सा। साडी एक ये चीज़ है, उसी की मिठाई है आगे हमारी आने नहीं वाले जी, ये असल में ना हमारी एक बेटी है तो वो बेक करती हैं, तो मुझे आज उन्होंने भिजवाया, तो मैं वो खांदा अच्छा, खांदा मुझे दोबारा सोचना पड़ा है, मेरा रोज़ा तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।